आज हम लोग समय और दूरी से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस। समय और दूरी लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जिसमें भी गणित पूछा जाता है उसमें समय और दूरी का 2-3 क्वेश्चन हमें मिलते हैं। चाहे वो ट्रेन से और प्लेटफॉर्म से रिलेट करके वो क्वेश्चंस दे सकते हैं, या फिर एवरेज स्पीड औसत चाल से संबंधित प्रश्न दे सकते हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस में हमारे पास सिर्फ एक मेन फार्मूला है। मेन फार्मूला सिर्फ एक ही है, उसी से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या फिर जितने भी ट्रिक्स बताए जाएंगे आगे वो सारे उसी एक फार्मूले पर हैं। वो फार्मूला है समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला है हमारा। इससे हम दो और फार्मूले निकालते हैं। इसी को इधर उधर भेज करके इक्वेशन से इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे चाल से, तो दो फार्मूला मिलेगा। देखिए, एक मिलेगा दूरी बराबर चाल गुणे समय, एक ये हो गया। तीसरा मिलेगा समय दूरी, अब चाल निकालना है। चाल बराबर दूरी बटा समय। ये हमको प्रश्न मिलते हैं जनरली। ये 3 फार्मूले हैं जिससे हमारे सारे क्वेश्चंस टाइम एंड डिस्टेंस के सॉल्व हो सकते हैं। अगर हम उस पर थोड़ी सी हम ट्रिक्स भी देखेंगे, एक दो। ये तीनों फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिए। कभी कभी किलोमीटर घंटा होता है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। क्या करते हैं, तो एक ये यूनिट याद कर लीजिए। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 घंटा 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 60 गुणे 60 बराबर 3600 सेकंड। ये एक हो गया। जैसे प्रश्न आएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। जैसे 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है, तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 गुणे 5/18, ठीक। और अगर मीटर पर सेकंड को घंटा में बदलना हो तो 18/5 से। देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 5/18 बराबर मीटर प्रति सेकंड, और ये दिया है मीटर प्रति सेकंड गुणे 18/5 करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा। ये नोट कर लीजिए। ये नोट कर ली। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भाग 1 है, पार्ट 1। आगे 1-2 लेक्चर और इसके होंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। एक दिए गए समय में 500 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है, तथा उतने ही समय में 750 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करनी है। दिए गए समय में 500 किलोमीटर 60 घंटे प्रति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। उतने ही समय में 750 किलोमीटर की दूरी कितने
चाल से तय करनी होगी। तो देखिए d1 बराबर 500 किलोमीटर, ठीक है, d2 बराबर 750 किलोमीटर, और इसमें टाइम लग रहा है t1 बराबर, टाइम नहीं दिया है, स्पीड दिया है, स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि 500 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने में जितना समय लग रहा है, ठीक उतने ही समय में 750 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए क्या चाल होनी चाहिए। इसको मान लीजिए कि t1 टाइम लग रहा है, तो जितना टाइम इसमें लग रहा है उतना ही टाइम इसमें भी लगना चाहिए। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। d1 कितना है, तो क्योंकि टाइम दोनों में सेम लग रहा है तो t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हम लिख सकते हैं t इक्वल टू d1 अपॉन स्पीड 1 इक्वल टू d2 अपॉन स्पीड 2। d1 दिया है, d2 दिया है, s1 दिया है, s2 हमें निकालना है। तो d1 अपॉन s1 कितना होगा, 500 अपॉन 60 इक्वल टू d2 750 अपॉन s2 क्या है, s2 वेलोसिटी है। दोबारा जो चाल निकालिए 750 किलोमीटर प्रति घंटा, 750 किलोमीटर तय करने के लिए चाल क्या होनी चाहिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा s2 इक्वल टू 500 बटा 60, s2 इक्वल टू 750 गुणे 60 बटा 500, 0 कटेगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न था कि 500 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से t1 समय में तय की जा रही है, तो ठीक उसी समय में 750 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए गाड़ी की चाल क्या होगी। समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर है, दोनों के लिए टाइम सेम है। d1 अपॉन s1 इक्वल टू d2 अपॉन s2, d1 दिया है, s1 दिया है, d2 दिया है, s2 निकालना है, s2 आया 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, प्रश्न पूछता है कि यदि x और y दो अलग अलग चाल हों जो समान दूरी यदि दी हुई है, दो समान दूरियां हैं x और y, समान दूरी है, कोई d दूरी है, इसको हम दो अलग अलग चाल से चलते हैं, x से और y से, मतलब d दूरी को कुछ देर तक हम x से चलते हैं, x स्पीड से, कुछ देर तक y स्पीड से चलते हैं, तो पूछेगा औसत चाल क्या होगी। जैसे कि ये एक रूल है, इसको नियम लिख लीजिए आप लोग, ये एक रूल है, समान दूरी है, यानी कि कुछ ये डिस्टेंस दी है d दूरी दी हुई है, तो कह रहा है कि d/2 दूरी x स्पीड से चला और d/2 दूरी y से, यानी कि मान लीजिए कि 10 किलोमीटर चलना है तो 5 किलोमीटर x मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चला, और अगला जो 5 मीटर है वो y मीटर प्रति। जैसे ये लिखिए, ये a से b के बीच की दूरी है d दूरी है, ये कह रहा है कि d/2 यानी कि आधी दूरी ये और आधी दूरी ये, d/2 दूरी चला है x किलोमीटर प्रति घंटा से, और अगला d/2 जो चला है वो चला है y किलोमीटर प्रति घंटा से। तो पूछेगा औसत चाल क्या हुई, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल। तो देखिए आधी दूरी x से और आधी दूरी y से किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो इसमें हमको जो अब एवरेज चाल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा 2x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई, 2 गुणे x गुणे वाई अपॉन x प्लस वाई, ये फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए। जब आधी दूरी एक स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटे से, बची हुई आधी दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो औसत चाल पूछा जाएगा, तो फॉर्मूला होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि दिया गया है, मान लीजिए टोटल कुल दूरी दी है, कुल दूरी
कुल दूरी दी है 500 मीटर, 500 मीटर दी है। कह रहा है कि आधी दूरी 5 मीटर प्रति सेकंड से चली जा रही है, यानी कि पहला d/2 जो दूरी है, डिस्टेंस जो है वो, उसके लिए स्पीड क्या है v1, यानी कि x क्या है, x = 5 मीटर प्रति सेकंड। अगला दिया है y = 10 मीटर प्रति सेकंड। तो पूछेगा औसत चाल क्या होगा। औसत चाल 2 × x × y अपॉन x + y, 2 × x × y बटा x + y, यानी कि 2 × 5 × 10 कितना, 5 × 10 50 अपॉन 10 और 5 15, यानी कि 100/15 मीटर प्रति सेकंड। ये होगी औसत चाल। ठीक है, ये इसको एक नियम है, इसको याद कर लीजिए, रूल हो गया, ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है। ठीक है, अच्छा इसमें तो दिया था कि आधी आधी दूरी तय कर रहा है, अभी दे देगा कि ये एक डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक के बीच में d डिस्टेंस है। तो कह रहा है d1 दूरी a से लेकर b के बीच में d दूरी है, बीच में कोई पॉइंट है c। तो कह रहा है a से c के बीच की दूरी मान लेते हैं हम d1, बची हुई दूरी को मान लेते हैं d2। मान लेते हैं कि d1 तक जो स्पीड थी वो थी x किलोमीटर प्रति घंटा और d2 तक थी y किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें पूछेगा कि औसत चाल क्या है जब किसी दो बिंदु के बीच में, किसी दो दूरी के बीच में d1 दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली गई है, अगली दूरी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली गई है। तो पूछेगा औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड क्या है। तो देखिए एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल, इसको बोलते हैं हिंदी में औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल हो जाएगा d1 + d2 × xy अपॉन x + y अपॉन d1y + d2x। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। ठीक है, कह रहा है a से बीच की दूरी है d, इसको दो भाग में, d1 दूरी तक चलने के लिए x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी, d2 दूरी चलने के लिए y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी। तो इसमें पूछेगा कि औसत चाल कितनी है। तो औसत चाल के लिए जो ट्रिक है, जो फॉर्मूला है वो है d1 + d2 × x × y, d1 + d2 ब्रैकेट में गुणे xy अपॉन d1y + d2x, d1y d2x। याद करने के लिए सीधा से याद करने का तरीका है d1 + d2, d1 + d2, x × y, x × y। पिछले वाले में क्या था, x × y था और 2 था। 2 इसलिए था क्योंकि d1 और d2 को आधे आधे में बांटा गया था, d/2 और d/2 में। इसमें अलग अलग है, d1 है और d2 है, इसलिए d1 + d2 × x × y अपॉन d1y। ये तिर्यक याद कर लीजिएगा, d1y d2x। ये तरीका याद करने का और कुछ नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे एक इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। दिया गया है एक व्यक्ति कार द्वारा एक नगर P से दूसरे नगर Q तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा Q से P तक, नहीं ये तो पिछले वाले का एग्जांपल हो गया, इसका हम एग्जांपल देखिए। पिछले वाला तो आसान था, 2 × xy अपॉन x + y। एक रेलगाड़ी A से B तक 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी करती है। तो यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। एक रेलगाड़ी है, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, इसके बीच में ये बोल रहा है कोई यहाँ पे एक पॉइंट है R मान लेते हैं। ये जो दूरी दी है d1, d1 दिया है A से 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये 50 किलोमीटर हो गई। इसके बीच में जो दूरी है x, वो है, ये जो वेलोसिटी है, जो चाल है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला जो दूरी है ये कितना है, अगली दूरी है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, ये d2 है। 60 किलोमीटर की दूरी ये तय करता है कितने स्पीड से। यहाँ पे इसकी y जो है वो दी है आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा।
D1 एक रेलगाड़ी P से R तक यानी कि 50 किलोमीटर तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, अगले 60 किलोमीटर तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो कुल यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है? औसत चाल कितनी है? औसत चाल होगी, अभी बताया गया, D1 प्लस D2 गुणे x इंटू वाई बटा तिर्यक D1y D2x, D1 इंटू वाई प्लस D2 इंटू एक्स। D1 प्लस D2 कितना? 50 प्लस 60, 50 प्लस 60 गुणे x गुणे वाई, x क्या है 40 गुणे 30 बटा D1y 50 गुणे 30, 50 गुणे 30 प्लस D2x 60 गुणे 40। ठीक है, इसको जोड़िए, होगा 110 गुणे 1200 डिवाइड बाई 50, ये हो जाएगा 1500 प्लस 2400। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 110 गुणे 1200 बटा, जोड़िए इसको 2400, 2429, ये हो गया आपका 3900, 0 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 को 12, ये हो जाएगा 440 बटा 13। इसको कर सकते हैं 13 39 140 440 बटा 13 को लिख देंगे, 13 39 और 150 कुछ आएगा आंसर किलोमीटर प्रति घंटा, 33 पॉइंट समथिंग आएगा। 440 बटा 13 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल। P से R तक 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अगले 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो हमें पता करना था औसत चाल कितनी है। फॉर्मूला होता है D1 प्लस D2 इंटू एक्स इंटू वाई, D1y प्लस D2x। सॉल्व किया, आंसर आ गया। बस पहले पार्ट में इतना ही रहेगा। अगला जब हम दूसरा समय और दूरी का पार्ट शुरू करेंगे, इस पे हम और 1-2 लेक्चर्स लेंगे और 1-2 वीडियोस में हम पूरा क्लियर कर देंगे। आगे भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, जैसे प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, वो कैसे हम सॉल्व करेंगे, अगले हम वीडियोस में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।